तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसका अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखा जाए तो इसराइल मौजूद है। इसराइल आज बचा हुआ है तो मात्र अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से, और वो उसके ऊपर आने वाले किसी भी खतरे को हवा में ही खत्म कर देता है, और जिसके लिए इसराइल ने कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी रूप से बनाया हुआ है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम को अगर आप विदेशों से खरीदते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, और ऐसे में जब आपके देश की सीमा काफी ज्यादा लंबी है तो आपको एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही भारी संख्या में चाहिए जो कि विदेशों से इंपोर्ट नहीं किए जा सकते। और इसीलिए तब नंबर आता है कि भारत जैसा देश जिसके पास बहुत लंबी एलओसी और एलएसी है, तो उस पर लगाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम खुद के बनाए हुए यानी कि इंडियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। और दोस्तों इसी को लेकर अब एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और दोस्तों ये खबर है भारत के ईराड सिस्टम को लेकर, जो कि काफी लंबे समय से ये खबरें बनी हुई थी, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं था कि आखिरकार इस एयर डिफेंस सिस्टम को कब टेस्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, और ये भारतीय सेनाओं के लिए, स्पेशली भारतीय मिसाइल बेड़े के लिए बहुत ही शानदार खबर है। लेकिन दोस्तों आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ईराड सिस्टम को पहली बार सुना होगा, तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि आखिरकार भारतीय सेनाओं को लेकर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय सेनाओं के पास पहले से ही शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ईराड सिस्टम पर काम कर रहा था। ईराड का मतलब होता है एक्स्ट्रा रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक्स्ट्रा रेंज के साथ आता हो और साथ ही इसके अंदर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूज की गई हो, यानी कि इसकी एक्यूरेसी को करीब करीब 100% तक बनाया जा सके। और दोस्तों इसी के रूप में भारत आज एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार कर चुका है जो कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है। और दोस्तों इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये छोटे से लेकर बड़े टारगेट तक को निशाना बना सकता है, और वो भी पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ। और ये हमारी भारतीय सेना और हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के समय में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे आप नारगनो काराबाग का युद्ध ले लीजिए, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, इन सारे युद्ध के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। और ड्रोन का इम्पैक्ट आपने भारी संख्या में देखा होगा, किस तरह से तुर्की के ड्रोन अर्मेनिया के ऊपर आतंक फैलाते रहे हैं। और दोस्तों इसी इम्पैक्ट को यहाँ पर खत्म करने के लिए, ड्रोन्स की इसी ताकत को खत्म करने के लिए भारत अपने ईराड सिस्टम को बना रहा है। और अब दोस्तों इस पर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, और अब यहाँ पर भारत का ईराड सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि मानसून जैसे ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये टेस्ट के लिए तैयार होगा और इसको टेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों ईराड के अंदर कई सारी अलग अलग तरह की मिसाइलों को टेस्ट किया जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार्टिंग की जाएगी वो SR-SAM से की जाएगी, जिसकी जो रेंज है वो करीब 150 किलोमीटर की है, और सबसे पहले इसी मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा। और दोस्तों ये मिसाइल सबसे ज्यादा खास है क्योंकि ये मिसाइल एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। इसके अलावा इसमें बेटर टारगेटिंग के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का यूज किया जाता है, और इसी वजह से ये मिसाइल दुश्मन के किसी भी ड्रोन या फिर दुश्मन की किसी भी मिसाइल के खिलाफ एक बहुत ही कारगर हथियार साबित होगी। और अब दोस्तों बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर की SR-SAM के बाद में हम 250 किलोमीटर वाली मिसाइल के पास जाएंगे, और उसके बाद में बाकी मिसाइलों का नंबर आएगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे मिसाइलों को टेस्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, वैसे वैसे भारतीय सेना में इसको शामिल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आज जिस तरह का ड्रोन वारफेयर समय चल रहा है, उसके क्षेत्र में आज ईराड जैसे सिस्टम की भारतीय सेना को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, और भारत इसी पर तेजी से काम कर रहा था। ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बस चैनल पर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।